तो हम लोग को इस क्वेश्चन में अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोग को डायमेंशन पूछा है। तो हम लोग को पता है कि F इज इक्वल टू बी आई एल होता है और हम लोग का B का डायमेंशन हम लोग का इक्विवेलेंट होता है म्यू नॉट आई बाई एल के। यहाँ पर L हम लोग का लेंथ है। तो फिर हम लोग अगर इस फॉर्मूला में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग का आएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर। वहां से हम लोग का आएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू एफ बाई आई स्क्वायर। अभी हम लोग को पता है कि एप्सिलॉन नॉट उसका डायमेंशन इक्वल होता है के इनवर्स के। तो हम लोग को पता है कि F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। हम लोग को वहां से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई एफ एल स्क्वायर। तो हम लोग का म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट ये हम लोग का आएगा अंडर रूट एफ बाई आई स्क्वायर और ये यहाँ पर क्यू स्क्वायर ऊपर एफ और एक जाएगा मल्टीप्लाई तो एफ स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये हम लोग का है एफ एल बाई आई क्यू। हम लोग का एफ एल जो होता है ये हम लोग का जूल होता है। तो हम लोग का जूल बाई चार्ज जी हम लोग का वोल्ट के इक्वल होता है। तो मेरा बेसिकली आया वोल्ट बाई आई। तो हम लोग को पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है तो इसका इक्विवेलेंस होगा रेजिस्टेंस के इक्वल। तो ये हम लोग का ऑप्शन डी में आ जा रहा है। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर देखें तो हम लोग का डी बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो हम लोग का आई इक्वल होता है एम आर स्क्वायर के। एम हम लोग का एम है और आर हम लोग का एल स्क्वायर। तो वो हम लोग अगर देखें तो वो खाली ऑप्शन 3 में है टी इक्वल टू 0। तो मेरा डी मेरा 3 आ गया और वो सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है। अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें तो हम लोग को पूछा है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी का डायमेंशन क्या होता है। अगर हम लोग फाई ई को देखें तो फाई ई हम लोग का होता है ई डॉट ए और हम लोग का ई होता है के क्यू बाई एल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इसको अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डायमेंशनल वाइज एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू टाइम इंटू एरिया। तो हम लोग का एरिया के साथ एल स्क्वायर कट जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ के कट जाएगा तो मेरा क्यू बाई टी आएगा जो कि इक्वल होता है मेरा करंट के डायमेंशन के साथ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन डी मेरा मैच कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम। अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखें एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। यहाँ पर एन मेरा कोई भी एक इंटीजर है और मेरा टू पाई एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है और मेरा एच ही सिर्फ डायमेंशन बन रहा है। ये एम वी आर ये मेरा एंगुलर मोमेंटम है एल। तो हम लोग का एल और एच का डायमेंशन इक्विवेलेंट आ रहा है। तो मेरा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 में बोला है इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus only in those orbit for which angular momentum is integral multiple of Planck's constant। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर h बाई टू पाई आ रहा है जिसका इंटीग्रल मल्टीपल है बट h बाई टू पाई का है h का नहीं है। तो इसलिए मेरा स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। तो मेरा ऑप्शन सी मेरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है electromagnetic system a quantity defined as the ratio of electric dipole moment and magnetic dipole moment has dimension of। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं वो होता है मेरा Q इंटू एल और मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो क्या होता है वो होता है I इंटू ए। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो फिर
Q इंटू एल डिवाइडेड बाई आई इंटू ए मेरा होता है एल स्क्वायर, तो फिर इसको मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ से एक एल कटा, मैं आई को मैं क्यू बाई टी लिख सकता हूँ, तो मेरा क्यू भी कट गया, तो मेरा ऊपर आ रहा है टी और नीचे आ रहा है एल, तो मेरा टी एल -1 आ रहा है। मेरा पी का वैल्यू 0 आ रहा है, पी इज इक्वल टू 0। और क्यू कौन सा है, क्यू है एल वाला, एल का वैल्यू मेरा -1 आ रहा है, तो 0 और -1 ऑप्शन डी आ रहा है मेरा। अभी अगर इस क्वेश्चन को देखें, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एज द डायमेंशन। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ये हम लोग का होता है ई डॉट ए, और हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, ये हम लोग का होता है बी डॉट ए। तो हम लोग इसका अगर रेशियो लेंगे तो मेरा ए कट जाएगा, तो ई बाई बी बचेगा। अभी हम लोग अगर ई को अगर एफ के टर्म्स में लिखे, फोर्स के टर्म्स में लिखे, तो ये मेरा इक्विवेलेंट होगा फोर्स बाई चार्ज, और नीचे का मेरा इक्विवेलेंट होगा बी आई एल इज इक्वल टू फोर्स होता है, तो फोर्स बाई आई इंटू एल, तो मेरा फोर्स फोर्स कटेगा, तो मेरा बेसिकली आई एल बाई क्यू बचेगा। अभी मेरे को पता है कि आई किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी के, नीचे Q ऑलरेडी है और ऊपर एक L है, तो मेरा Q कट गया, तो बेसिकली L T -1 आएगा, जो कि वेलोसिटी के इक्वल है। तो मेरा L क्या है, Q है, L Q, तो मेरा Q का वैल्यू है 1, Q का वैल्यू 1, R का वैल्यू -1, ऑप्शन डी। अभी इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को देखना है कि किसका किससे मैच कर रहा है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है एम वी आर, तो एम एल स्क्वायर टी -1, तो मेरा सी मैच कर रहा है 1 के साथ, सी 1 कोई ऑप्शन है क्या, सी 1 इस ऑप्शन में है, सी 1 इस ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो मेरे को पता है एफ होता है 6 पाई आर ईटा वी, तो ये तो कांस्टेंट है, तो मेरा आर हो, तो अगर हम लोग एल एच एस देखें तो होता है एम एल टी -2, आर एच एस एल ईटा एल टी -1, तो एल से एक एल कट गया, टी -1 से एक इधर एक -2 कट के टी -1 हो गया, और एल अगर नीचे जाएगा तो फिर मेरा ईटा का डायमेंशन आएगा एम एल -1 टी -1, तो वो किसके साथ मैच कर रहा है, मेरा बी एम एल -1, तो मेरा बी मैच कर रहा है 4 के साथ, बी 4, तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में मेरे को बोला है तीनों का एडिशन करके मेरे को सम ढूंढने के लिए बोला है, तो फिर मैं अगर देखूं मेरा थर्ड मास में उसमें मेरा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो फिर मेरा टोटल आंसर में भी मेरा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, जो कि मेरा ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर से इसमें मैच द कॉलम मांगा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी हम लोग का होता है एल टी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मेरा डी मैच कर रहा है मेरा 1 के साथ, डी 1 दो ऑप्शन में है, मैंने बी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ए या फिर सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा एम एल स्क्वायर टी -2 के इक्वल होता है, तो बी का मेरा ऑप्शन 3 के साथ मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन 3 वो खाली ए में ही है, तो मेरा ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो मेरे को मांगा है 1/μ0 ε0 का डायमेंशन। हम लोग को पता है C = 1/√μ0 ε0 होता है,
तो फिर इसका डायमेंशन बेसिकली सी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा। सी का डायमेंशन मेरा एल टी माइनस वन है। अभी सी स्क्वायर का अभी सी स्क्वायर का डायमेंशन मेरा एल टू टी माइनस टू के इक्वल होगा, जो कि मेरा एल टू बाई टी टू, जो कि मेरा ऑप्शन बी में आ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस पे ऑप्शन सी में है लेटेंट हीट। मेरे को पता है कि Q इज इक्वल टू एम एल होता है। एल मेरा लेटेंट हीट है, तो मैं वहां से मैं बोल सकता हूँ एल इज इक्वल टू क्यू बाई एम। क्यू मेरा जूल है और एम मेरा मास है, जो कि केजी में आता है। तो फिर मेरा ऑप्शन सी का मेरा ऑप्शन वन के साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन सी का वन सिर्फ लास्ट का दो ऑप्शन में है, तो ए और बी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अभी मैं अगर देखूं तो मेरा ऑप्शन बी मेरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। मेरे को ये भी पता है कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। तो S का मेरा डायमेंशन क्या हो जाएगा, Q बाई एम डेल्टा टी। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। तो वो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, वो मेरा ऑप्शन थ्री में है। तो मेरा बी का मेरा ऑप्शन थ्री के साथ मैच हो रहा है। तो वो सिर्फ ऑप्शन डी में है, B3 and C1। तो ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का बेटर मेथड होगा कि हम लोग मोमेंटम को हम लोग फोर्स इनटू टाइम लिखें, कि और हम लोग को म्यू नॉट का डायमेंशन हम लोग को ऑलरेडी पता है, जो कि होता है फोर्स बाई करंट का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, अगर हम लोग ऑप्शन ए के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें, Q इंटू आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, तो इधर म्यू नॉट को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ क्यू आई डिवाइडेड बाई एफ बाई आई स्क्वायर, ये तो कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूँ, क्यू म्यू नॉट आई, हाँ ये हो सकता है। क्यू को क्यू रखता हूँ, म्यू नॉट को मैं एफ बाई आई स्क्वायर लिखता हूँ और आई को मैं आई लिखता हूँ। एक आई से एक आई कटेगा, मेरा आई मेरा इक्वल होता है क्यू बाई टी के। तो मेरा क्यू से क्यू कट जाएगा, बाई टी ऊपर आएगा, तो फिर एफ इंटू टी होगा। तो फिर मेरा ऑप्शन बी मेरा एकदम करेक्ट आ रहा है। अभी अगर इस क्वेश्चन को देखें तो फिर मेरे को पूछा है ए बाई बी स्क्वायर। मेरा ए का डायमेंशन है पी वी स्क्वायर के इक्वल और मेरा बी का डायमेंशन है वी के इक्वल। तो फिर मैं अगर ए बाई बी स्क्वायर करूँ तो इसका डायमेंशन मेरा प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, और प्रेशर के इक्वल मतलब एनर्जी डेंसिटी के इक्वल। क्योंकि मेरा एन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मेरा फोर्स बाई एरिया होता है। अगर मैं दोनों साइड में अगर लेंथ में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर फोर्स इनटू लेंथ बाई एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो जाएगा और ये एनर्जी हो जाएगा बेसिकली जूल। तो जूल बाई वॉल्यूम, तो फिर मेरा एनर्जी डेंसिटी आ गया। अभी इस क्वेश्चन में सेम डायमेंशन ही निकलने बोला है। तो फिर मैं अगर देखूं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो मेरा एफ होता है ईटा आर वी के इक्वल एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईटा इंटू एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो मेरा ईटा का डायमेंशन आया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये मेरा कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो मेरा ए का मेरा फोर के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मैंने एलिमिनेट कर दिया। अभी मेरे को कोई और एक मिलाकर देखना होगा। अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी देखूँ तो इंटेंसिटी मेरा पावर बाई एरिया होता है। पावर मेरा क्या होता है, एफ डॉट वी बाई एरिया। तो इसका अगर मैं डायमेंशन देखूँ तो फिर एम एल टी माइनस टू इंटू एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर एम टी माइनस थ्री होता है, एम एल जीरो टी माइनस थ्री। तो मेरा बी मेरा मैच कर जाएगा वन के साथ।
B1 मेरा सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो फिर ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हम लोग को देखना है डायमेंशन। तो मेरा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बेसिकली मेरा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर आर क्रॉस एफ अगर हम लोग वेक्टर्स के टर्म्स में बोले तो फिर आर का बेसिकली लेंथ ही होता है, एफ का होता है ML T-2। तो फिर टॉर्क का डायमेंशन हम लोगों का ML² T-2 के इक्वल हो जाता है, जो कि हम लोग का बी का आ रहा है 4 के साथ। बी का 4। यहाँ से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हम लोग का एलिमिनेट हो गया, बी भी हम लोग का एलिमिनेट, ओ डी भी एलिमिनेट हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में हम लोग को यूनिट्स के साथ बोला है। तो मेरे को पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A। बी का मेरा डायमेंशन है वेबर, सॉरी, बी का मेरा डायमेंशन है टेस्लॉन। टेस्लॉन इंटू मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है? ये हम लोग का वेबर होता है, WB। तो हम लोग का वेबर आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स सी के साथ हम लोग का मैच कर रहा है ऑप्शन 2। तो मेरा सी के साथ 2, तो यहाँ से मेरा डी, ऑप्शन डी मेरा आंसर बन जा रहा है। अभी मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं, तो मेरा दिया हुआ है इक्वेशन v इज इक्वल टू AT² प्लस BT बाई C प्लस टी। यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरा a का डायमेंशन है वेलोसिटी बाई टाइम के स्क्वायर के इक्वल, तो मेरा a का डायमेंशन होगा LT-3। मेरा b का डायमेंशन होगा वेलोसिटी के इक्वल, क्योंकि ये वाला टाइम के इक्वल है और ये वाला टाइम के इक्वल है, तो टाइम टाइम कट जाएगा। तो मेरा b का डायमेंशन होगा वेलोसिटी के इक्वल, जो कि है LT-1। और मेरा c का डायमेंशन है t। तो बेसिकली a b c अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो फिर ये t से एक t कटेगा, तो फिर L² T-3, जो कि है मेरा ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन में पूछा है मेरे को द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। अगर हम लोग देखें प्रेशर और यंग्स मॉड्यूलस दोनों का सेम डायमेंशन है। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अगर हम लोग देखें स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय रियल कॉन्फ़िगरेशन, और हम लोग का स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, जो कि हम लोग का प्रेशर के इक्वल होता है। तो मेरा ए ऑप्शन नहीं होगा। सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स, इम्पल्स होता है डेल्टा पी, माने बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, और मेरा सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। तो मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मेरा इम्पल्स का डायमेंशन होता है फोर्स इनटू टाइम। अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ दिया हुआ है। एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स हम लोग का बेसिकली एल के डायमेंशन के इक्वल होता है, जो कि होता है MVR। तो मेरा ML² T-1 के इक्वल होगा। मेरा ऑप्शन ए किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन ए मेरा 3 के साथ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए मेरा 3 के साथ दो ऑप्शन में है, तो मैं ऑप्शन ए और बी को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा लेटेंट हीट, तो मेरा Q इज इक्वल टू ML होता है। तो मेरा लेटेंट हीट क्या होगा? Q/M, जो कि होगा ML²T-2/M। तो मेरा M से M कट जाएगा, तो मेरा लेटेंट हीट का डायमेंशन होगा L²T-2, जो कि मेरा ऑप्शन 1 में है। तो मेरा बी मेरा 1 के साथ मैच कर रहा है, जो कि दोनों ऑप्शन में है। तो मैं यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकता, मेरे को और एक निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो उसका डायमेंशन बेसिकली वोल्टेज का डायमेंशन के इक्वल होता है, और वोल्टेज मेरा होता है जूल बाई चार्ज। चार्ज क्या होता है? मेरा चार्ज होता है I/T। तो Q का मेरा डायमेंशन है IT। तो ML²T-2 डिवाइडेड बाई IT। तो ये मेरा आ जाएगा ML²
-3i-1 जो कि मेरा ऑप्शन 2 में है। तो मेरा डी के साथ मेरा 2 मैच कर जाएगा, जो कि तो फिर मेरा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो हम लोग को पूछा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम, मतलब y बाई टाउ पूछा है। तो मैं y को मैं बेसिकली डायमेंशन वाइज में लिख सकता हूँ फोर्स बाई एरिया, और टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू लेंथ। तो मेरा फोर्स से फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा। इसका डायमेंशन मेरा 1 बाई वॉल्यूम के इक्वल होगा, जो कि मेरा इक्वल होगा L-3। तो यहाँ पर b का वैल्यू ऑलरेडी मेरा -3 दिया हुआ है, मेरे को c का वैल्यू मांगना है। फिर c का वैल्यू मेरा बेसिकली 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इसका आंसर है 0। इस क्वेश्चन में भी मेरे को बहुत सारा चीज दिया हुआ है और मेरे को डायमेंशन मांगा है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अगर मैं देखूं तो मेरे को पता है F इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल होता है। वहां से मैं बोल सकता हूँ बी इज इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एल। तो एफ का भी डायमेंशन मेरे को पता है, आई का ही पता है, एल का ही पता है। तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आई एल, एल से एल मेरा कट गया, तो एम I-1 टी -2। मेरा ऑप्शन बी आ रहा है Mi-1 t-2। आई को हम लोग ए भी बोल सकते हैं, एम्पियर। तो मेरा बी मेरा 2 के साथ मैच कर रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करने जाए, डी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा, हम लोग का ऑप्शन बी बचेगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, यहाँ पर बोला है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम a साइन t प्लस b कॉस स्क्वायर t प्लस c t स्क्वायर प्लस d। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a का डायमेंशन, b का डायमेंशन और d का डायमेंशन इक्वल होगा, जो कि होगा x के डायमेंशन के इक्वल। और c का डायमेंशन मेरा हो जाएगा x बाई टी स्क्वायर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ l t-2 और इसको मैं l बोल सकता हूँ। तो मेरे को बोला है a b c बाई d। मेरा a b और d का डायमेंशन इक्वल है, तो मैं एक a और d को काट देता हूँ। तो मेरा b इंटू सी हो जाएगा एल स्क्वायर t-2, जो कि मेरा ऑप्शन ए में है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर फाई मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और मेरे को पूछा है अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन। तो मेरा इक्वेशन जो दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू सिग्मा प्लस बीटा इंटू लैम्डा। तो मेरा अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा फाई बाई सिग्मा और बीटा का डायमेंशन हो जाएगा फाई बाई लैम्डा। तो मैं इन दोनों को अगर मैं रेशियो ले लूं तो फिर मेरा फाई फाई कट जाएगा, मेरा ऊपर आएगा लैम्डा और नीचे आएगा सिग्मा। मैं लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई एल और मैं सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई एल स्क्वायर। तो मेरा एक एल से एक एल कटेगा, एक क्यू से एक क्यू कटेगा, तो ये बेसिकली मेरा एल के इक्वल होगा, जो कि मेरा लेंथ के इक्वल है। तो मेरा लेंथ मेरा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, तो फिर ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में मेरे से मांगा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन एफ। तो मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मांगा है, तो मेरे को पता है कैपेसिटेंस क्या होता है। सी मैं क्यू बाई वी बोल सकता हूँ। यहाँ से डायमेंशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उससे बेटर है कि मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये मेरा हाफ सी वी स्क्वायर से आता है, u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। उसको ही मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आ जाता है। तो यहाँ से मैं c का डायमेंशन में बोल सकता हूँ क्यू स्क्वायर बाई यू। क्यू स्क्वायर मेरे को बोला है कि c ही लेने के, चार्ज मेरा c है, तो ये मेरा c के इक्वल हो जाएगा। और मेरा u होता है m एल स्क्वायर
t-2 और ऊपर मेरा c आएगा, सी स्क्वायर आएगा। तो फिर मेरा m-1 l-2 t 2 c स्क्वायर, जो कि है मेरा m-1 l-2 t 2। ऑप्शन ए में है ये मेरा, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। अभी अगर इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में मेरे से मांगा है b बाई म्यू नॉट का डायमेंशन। अगर मैं देखूं तो b डायमेंशन वाइज म्यू नॉट आई बाई एल के इक्वल होता है, तो b बाई म्यू नॉट का डायमेंशन मेरा आई बाई एल के डायमेंशन में हो जाएगा, जो कि होता है मेरा एम्पियर लेंथ इनवर्स, तो al-1। तो ये मेरा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इतने ही क्वेश्चंस आए थे यूनिट्स एंड डायमेंशन से 2025 में। थैंक यू।